अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि आईनी तरमीम का मामला ख़त्म हो चुका है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपने वक्त पर रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल जिस तरह से जिस फ्लो के साथ ये खबरें आ रही हैं और जब हुकूमत की तरफ से अब तक जो ये मौक़िफ़ है ये कहीं ना कहीं दुरुस्त भी है, लेकिन एक पसे पर्दा भी खेल चल रहा है। वो खेल आपके सामने रखना है, उसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने रखनी है। हुकूमत चाहती है कि आईनी तरमीम की जाए। इस हवाले से हमारे पास एक तो खबर ये आई कि हुकूमत ने जो इनके अरकान बाहर बैठे हैं उनसे रब्ता किया और उनसे कहा कि आप किसी भी तरह मुमकिन हो 15 तक आप पाकिस्तान आएँ। जब उनको 15 तक पाकिस्तान बुलाया जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि हुकूमत आईनी तरमीम दोबारा लाएगी और हो सकता है वो 16 से 20 तक इसके दरमियान आईनी तरमीम लाई जाए। इस हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि 25 से पहले हम आईनी तरमीम की कोशिश करेंगे, क्योंकि 25 के बाद मुमकिन नहीं हो पाएगा। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी और हुकूमत चाहती है कि 25 से पहले ये आईनी तरमीम पेश की जाए। अब आईनी तरमीम के हवाले से देखना यह कि क्या हुकूमत के पास नंबर गेम पूरा है, तो हुकूमत के पास नंबर गेम अब तक पूरा नहीं है। मौलाना फजल रहमान के बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि वो आईनी तरमीम कर सकें। 63A भी हुकूमत के हक में फ़ैसला ज़रूर आया, हुकूमत ने कोशिश की बंदे तोड़ने की। अब तक भी अगर नॉर्थ पंजाब के हवाले से आपको बताया जाए तो वहाँ भी लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों की फैमिलीज़ पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को तंग किया जा रहा है। ये खबरें मीडिया पर नहीं आ रही हैं, लेकिन नॉर्थ पंजाब के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। PTI के लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और मौलाना फजल रहमान के बंदों को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब APC की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन उसका मकसद कुछ और था। उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखता हूँ। मौलाना फजल रहमान से मियाँ साहब भी मिले हैं, जरदारी साहब भी, बाकी लोग भी वहाँ पर मौजूद थे और उसकी जो कहानी है वो आपके सामने रख देता हूँ। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के अलावा खसूसी तौर पर आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान ने दीगर रहनुमाओं को बताया कि हमारी जमात ने आईनी तरमीम का 80% मुसवदा तैयार कर लिया है, जल्द इस मुसवदे को मुकम्मल करके मुज़ाकराती टीम के हवाले कर दिया जाएगा। अब ये वो मुसवदा है जो मौलाना फजल रहमान ने खुद तैयार किया है। मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद कहा कि इस वक्त हमारी जमात की मरकज़ी तंजीम मौजूद नहीं है, सिर्फ मैं और गफूर हैदरी ओहदे रखते हैं, मैं अकेला तंजीम के बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। मुलाकात में सदर आसफ अली जरदारी और नून लीग के सदर मियाँ नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को यकीन दहानी करवाई कि उन्हें साथ लेकर चला जाएगा और आईनी तरमीम के जो मुश्तरका मुसवदा है उसको तरजीह दी जाएगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी एक मुज़ाकराती टीम रवां हफ्ते दोबारा JUI से मुशावरत के लिए मुलाकात करेगी जी। अब ये उसके हवाले है। अब देखेंगे ये बेसिकली तो क्या है कि फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए रखी गई थी कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसका भी मकसद था कि जब सारे अलग अलग मौलाना फजल रहमान से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि एक मौलाना फजल रहमान से दरवाजे से हटता था तो दूसरा जाके उनके दरवाजे पे खड़ा हो जाता था। अब उन्होंने सोचा क्यों ना मौलाना फजल रहमान को एक ही जगह पर बुलाया जाए और सारे मिलकर मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश करें। अब ये जो उसके हवाले थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की गई और हुकूमत चाहती है कि आईनी तरमीम की जाए। अब इस हवाले से एक और ख़बर भी हमारे पास आ रही है आईनी तरमीम के हवाले से, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। और हुकूमत एक नई चाल चलने की कोशिश कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा और कहा है कि मखसूस नशिस्तों का जी जल्द फैसला करें। और इससे पहले उन्होंने एक और ख़त भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, यानी वो फैसला गैर कानूनी है और इसके मुताबिक नशिस्तें ना दी जाए। हमने जो कानून साजी की है उसके मुताबिक नशिस्तें दी जाए और इस पर अमल दरामद करवाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिख दिया है। और अगर ये उनका प्लान मुकम्मल हो जाता है तो कहीं ना कहीं 2 तकरीर पूरी हो जाएगी और हुकूमत जो है वो अपना काम पूरा कर सकेगी। अब ये आईनी तरमीम के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो हमारे पास आ रही हैं। एक तरफ तो हुकूमत ये तासुर दे रही है कि काजी साहब अपने वक्त पर जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया है कि एक पर्दे के पीछे जो गेम चल रही है, जो खेल चल रहा है, और मुमकिन है कि वो खेल जो है वो असल खेल बन जाए, क्योंकि हुकूमत अब तक तो उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है और नंबर गेम पूरी करने की भी कोशिश कर रही है। और हुकूमत एक और भी आपको मैं बताता चलूँ कि जो इस्लामाबाद का ये एहतजाज हुआ था PTI का, उस पर आपने देखा हो कि हुकूमत का वो पहले की तरह रिएक्शन नहीं आया। अगर हम लाहौर का जलसा देखें या पहले इस्लामाबाद का जलसा था, हुकूमत का एक बंदा आता है कॉन्फ्रेंस करता है तो उसके बाद दूसरा, तो कहीं ना कहीं इस दफ़ा आपने देखा होगा कि उनका फोकस उस पर ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हुकूमत का फोकस ज़्यादा आईनी तरमीम पर है। सिर्फ एक उज़्मा बुखारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी और उसमें उन्होंने रवायती बातें की। उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द साथ लेकर आ रहे थे, इनके पास असला था वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की और वो सारी बेतुकी बातें थी और वो सिर्फ मकसद उनका आईनी तरमीम है। अब हुकूमत आईनी तरमीम के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। ये मौलाना फजल रहमान
रहमान से भी मुलाकात कर रही है, बंदे भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखना यह है कि हुकूमत क्या इसमें कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती। और बिलावल भुट्टो साहब तो खुद ये कह चुके हैं कि 25 से पहले हम ये आईनी तरमीम लाने की कोशिश करेंगे। आईनी तरमीम के हवाले से डेवलपमेंट्स थी वो आपके सामने रखी है। पीटीआई ने पंजाब और इस्लामाबाद में मजीद एहतजाजी मुजाहरे करने का जो ऐलान किया है। अब ये फैसला पीटीआई ने कर लिया, लेकिन अली अमीन गंडापुर अब इसकी क़यादत नहीं करेंगे। साथ ही साथ पीटीआई ने ये फैसला भी किया है। अब जो पंजाब के अंदर पीटीआई प्लान लेकर आ रही है वो आपके सामने रख देता हूँ। 11 अक्टूबर को पीटीआई मुल्तान और साहिवाल के अंदर अपना एहतजाज करेगी। और मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, जो मुल्तान के मेंबर कौमी असम्बली और साहिवाल के मेंबर कौमी असम्बली है उनको हुकूमत तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनका वोट लेना चाहती है। तो पीटीआई ने फैसला किया कि 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल के अंदर एहतजाज किया जाएगा। अब 12 अक्टूबर को पीटीआई ने फैसला किया है कि गुजरांवाला और सरगोदा के अंदर एहतजाज किया जाएगा। और 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन और 14 अक्टूबर को पीटीआई ने दोबारा से लाहौर और फैसलाबाद के अंदर एहतजाज का ऐलान किया है। क्योंकि लाहौर के अंदर पहले भी पीटीआई ने एहतजाज किया था, यहाँ पर इतनी आवाम नहीं निकाल सके थे क्योंकि ना ही उस दिन लीडरशिप थी और ना ही आवाम उस कदर निकल पाई थी, क्योंकि हुकूमत ने एक तो रास्ते ब्लॉक किए हुए थे और 3 दिन पहले से नेट बंद कर दिया था। तो इतनी सख्तियाँ थी उस दौरान, जब लीडरशिप नहीं निकली तो आवाम भी उस कदर नहीं निकल पाई। और फैसलाबाद और लाहौर के अंदर पीटीआई ने अब दोबारा से एहतजाज का ऐलान किया है। अब पीटीआई एहतजाज प्लान भी इसीलिए लेकर आ रही है। अगर हम इस्लामाबाद के एहतजाज की बात करें तो हुकूमत ने कहीं ना कहीं बहुत गहरा असर डाला है उस पर, और हुकूमत ने बैक स्टेप भी लिया है। क्योंकि उस दिन जिस कदर आवाम निकली थी, आवाम ने शल बर्दाश्त किए, डंडे बर्दाश्त किए। और अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि तारीख में पाकिस्तान में किसी भी जो एहतजाज करने वालों पर इतने शल बरसाए गए हों। वहाँ पर आपने देखा होगा कि बुलेट्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पहले तो होता है बहुत कलील एक आध बुलेट जो है वो किसी को लगा दिया जाए, लेकिन इस दफ़ा इतने ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए और लोगों ने वो सारा कुछ बर्दाश्त किया। अता कि अली अमीन गंडापुर जो है वो, जिस तरह मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, सारा सिनेरियो अली अमीन गंडापुर की वो सारी चीज़ें साइड पर रख दी जाए तो आवाम ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद बर्दाश्त किया और जो सारी चीज़ें थी उसका कहीं ना कहीं बहुत गहरा असर हुआ हुकूमत पर। अब पीटीआई ये भी अपने प्लान लेकर आ रही है और पीटीआई ने अपने अगले एहतजाज के प्लान दे दिए हैं। अब पीटीआई मुल्कगीर एहतजाज करेगी, क्योंकि पीटीआई चाहती है कि ये आईनी तरमीम का जो मामला है ये ना हो सके, और अब वो खान साहब की जो है वो रिहाई के लिए भी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब इस हवाले से शेर अफजल मरवत साहब का भी एक रात को वीडियो पैगाम आया, और उसमें क्योंकि एक तासुर दिया जा रहा था कि उनको जहर दिया गया, तो उस हवाले से उन्होंने बताया कि मुझे जहर नहीं दिया गया, क्योंकि पहले मैं 8 दिन जब तहवील में था, उसके बाद जब रिहाई हुई तो उसके बाद मुझे कोरोना ने घेर लिया। जब कोरोना से मैं निकला तो फिर टाइफाइड और उसके बाद और भी तबीयत, उन्होंने कहा मेरी काफ़ी नासाज रही, काफ़ी वज़न भी उनका कम हो चुका है और वीडियो में जिस तरह वो नज़र आ रहे थे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं भी चाहता था कि मैं उन एहतजाज में शामिल होता और मैं भी खान की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं जैसे ही सेहतयाब होता हूँ मैं आवाम के अंदर भी आऊँगा और मैं एहतजाज को लीड भी करूँगा। शेर अफजल मरवत ने ये कहा। अब पीटीआई ये जो अपना प्लान लेकर आ रही है, देखना ये है कि क्योंकि हुकूमत जब भी पीटीआई एहतजाज की कॉल देती है, हुकूमत का रवैया इस पर बहुत सख्त रहता है। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करती है, शल भी बरसाए जाते हैं, डंडे भी बरसाए जाते हैं, पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है और आवाम को दबाने की कोशिश की जाती है। अब देखना यह है कि एक तरफ हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाह रही है, अब पीटीआई के एहतजाज और साथ ही आईनी तरमीम, तो आने वाले वक्त में क्या होता है वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह आपके सामने रखे थे। ये कुछ डेवलपमेंट्स थी पीटीआई के एहतजाज के हवाले से जो आपको बताई हैं। अब अगली बात करनी है हमने, एक तो खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। 18 तक हुकूमत ने कहा है कि ना ही उनके वकला टीम मिलेगी और ना ही उनके रिश्तेदार, ना ही उनके फैमिली मेम्बर उनसे मिल सकते हैं। अब कोशिश क्या थी कि क्योंकि खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए भी लीड कर रहे हैं अपनी जमात को, और फिर क्या है कि कहीं ना कहीं आवाम के लिए उनके पैगामात आते हैं। आवाम क्योंकि खान साहब पर गहरी नज़र रखे हुए है तो उनके जो अहकामात आते हैं आवाम उनको फॉलो भी करती है, और इसलिए हुकूमत ने ये कोशिश की कि खान साहब से कोई भी ना मिले, क्योंकि हुकूमत के नज़दीक क्या है कि खान साहब फसाद की जड़ है। जब खान साहब से ना ही कोई मुलाकात कर पाएगा, ना ही खान साहब के पैगामात बाहर आएंगे, तो कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए आसानियाँ रहेंगी। फिर खान साहब की दोनों बहनों को डी चौक से जो है वो गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने हंसकर अपनी गिरफ्तारी दी थी। अब 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर उनको दोबारा से पुलिस के हवाले कर दिया है। अब देखें, उनकी एक तो 70 साल से ज़्यादा उम्र है, खान साहब से वो बड़ी हैं। अब जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तारी दी और जो उनके साथ रवैया अपनाया जा रहा है, ये भी हुकूमत की कोशिश है कि कोई भी ऐसी अट्रैक्टिव आवाज़ जो आवाम सुने या कोई भी आवाम को ऐसा हुक्म दे जिस पर आवाम अवल दरामद करे तो क्यों ना उनको दबाया जाए। जरताज गुल को भी कल रिहाई का हुक्म दिया गया था, लेकिन अब तक उनको रिहा नहीं किया गया। अब ये हुकूमत का सारा रवैया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीटीआई के जितने लोग हैं जो उनको लगता है कि ये आवाम को लीड कर सकते हैं या ये आवाम को लेकर चल सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, जेल के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखी है। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।